ओके एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम परसेंटेज पार्ट 4 कवर करेंगे। पार्ट 3 तक हम बता दिए थे। पार्ट 3 तक हमने ये बता दिया था कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेटा को कंपेयर कैसे करते हैं। ओवरऑल पूरे चैप्टर में यही है, बस उसमें से थोड़ा टाइप अलग अलग हैं, इसीलिए बताना ज़रूरी है कि इस तरह के कोई टाइप में क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग इसलिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट होके कि क्वेश्चन से हट के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समझ में आया कि आगे हम करने क्या वाले हैं। मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल एक क्वेश्चन नहीं है, बस एक डेटा समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलो कोई ए है, ठीक है ना। ए है, ए अपनी इनकम का, ए जो है अपनी इनकम का 20% अपने बेटे को देता है, अपने बेटे को देता है, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ का मतलब क्या होता है, 20% देने के बाद जो पैसा बचा उसका 30% अपनी बेटी को देता है। अब इसको समझना, बस यही इस डेटा को समझना बस। ए अपनी इनकम का 20% बेटे को देता है और देने के बाद जो बच रहा है, बचे हुए का 30% बेटी को देता है। इसका मतलब ये हुआ भाई, इस 20% का मतलब क्या हुआ बताओ, 1/5 है कि नहीं। इसका मतलब ए की इनकम 5 थी, अरे यही हुआ ना, ए की इनकम 5 थी तो उसका एक हिस्सा अपने बेटे को देता है। 20% मतलब इसका यही तो बेटे को दिया, एक हिस्सा ये अपने बेटे को देता है। मतलब ये बताओ, ए की टोटल इनकम 5 थी ना, ए की इनकम 5 थी जिसमें से एक बेटे को दे दिया, तो बचा क्या 3। अच्छा, हम बचा हुआ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आगे कह रहा है बचे हुए का 30%। इसलिए आप कहोगे कि भाई ए का इनकम 5 है और सन को 3 दिया, तो बचा हुआ हिस्सा क्यों निकाल रहे हो आप। हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन में कह रहा है बचे हुए का 30%, तो बचा हुआ तो निकालना पड़ेगा। कुल मिला के ये आ गया कि ए की इनकम 5 है और 3 बच रहा है। अब कह रहा है बचे हुए का 30% है। भाई 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ये तो आपको आता होगा, 30/100 3/10। इसका मतलब ये क्या है, 3/10 क्या है, बचे हुए का 30%। मतलब बच अगर 10 रहा है, ये बच रहा है, तो उसका तीसरा हिस्सा किसको देता है, बेटी को देता है। और यहाँ देखो बचे हुए पे ख़त्म है ना, और ये बचे हुए से शुरू हुआ। 10 अगर बच रहा है तो उसमें से 3 किसको देता है, बेटी को देता है। अच्छा, अगर 3 बेटी को देगा तो बचेगा क्या भाई, 7। कुल मिला के ये डेटा आपको एकदम क्लियर हुआ कि 5 रुपये इनकम थी। अगर 5 रुपये इनकम था तो 3 बचा बेटे को देने के बाद, फिर इसी बचे में से अगर 10 होता तो 3 उसने अपनी बेटी को दिया, 7 बच रहा है। तो मैंने बताया था जहाँ से ख़त्म हुआ अगर वहीं से शुरू हो रहा है दूसरा रेशियो, तो आप सीधा ऐसे गुणा कर सकते हो, कुछ कर तो रहा नहीं है। तो भाई ये हो गया 10 × 5 = 50 और 7 × 3 = 21। यस या नो। अच्छा, ये 50:10 क्या आया, ये 50:10 आया कि मैंने बताया था ऐसे कि इसमें सबसे पहला और सबसे लास्ट का अनुपात आता है। सबसे शुरू में इतना था और लास्ट में उसके पास क्या था, ये बचा हुआ हिस्सा है ना। तो मतलब शुरू में उसकी इनकम, मतलब उसकी इनकम टोटल 50 रुपये थी, बेटा और बेटी को देने के बाद उसके पास 21 रुपये बचा हुआ। ये हो गया, ये समझ में आया। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एक लैंग्वेज अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें तो क्वेश्चन पूरी तरह से बदल जाता है। वो कैसे, इसको ध्यान से देखना भाई। अगर इसमें हम यही बस हटा दें, ये रिमेनिंग वाला पोर्शन हटा दें, अगर इतना हटा दें, अब क्वेश्चन को देखो क्या हो गया। अब क्वेश्चन ये हो गया, ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्वेश्चन ये निकल गया कि ए अपनी इनकम का 20% बेटे को देता है। चलो 20% बेटे को देता है और भाई 30% बेटी को देता है। बचे हुए का नहीं, जो उसकी इनकम है ना, उसी इनकम का 20% बेटे को दे दिया और 30% बेटी को दे दिया। तो कुल मिला के उसने कितना दे दिया बताओ, उसने टोटल 50% दे दिया। सॉरी 20 30 यही है ना, ठीक है। उसने 50% टोटल दे दिया। अच्छा, 50% दे दिया का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में देखो, 1/2 आएगा कि नहीं, 50/100 1/2। मतलब अगर उसकी इनकम 2 थी तो उसने 1 दे दिया, तो क्या बचा 1। तो अगर इनकम और बचे हुए का अनुपात निकालने तो यही आएगा कि नहीं। अब दोनों डेटा में देख रहे हो, बस एक वर्ड का फ़र्क है, वो है रिमेनिंग।
ठीक है ना। कुल मिला के आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मतलब हम समझ में आया कि नहीं ये चीज़ क्या हुआ कि कभी भी अगर क्वेश्चन कहे बचे हुए का हिस्सा, तो बचे हुए हिस्सा अगर कभी भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको पहले रेशियो में बदलना पड़ेगा। बचे हुए का हिस्सा जहाँ से ख़त्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू होगा। लेकिन अगर वो बचे हुए का हिस्सा नहीं कह रहा है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं परसेंटेज को, कुल मिला के उसने इतना दिया ना। तो एक पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे कि अगर बचा हुआ कह रहा है तो ऐसे करेंगे, और कह रहा है उसने इतना परसेंट इसको दी दे, इतना परसेंट इतना, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। ये क्लियर है, तो हम बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई कि अ मैन स्पेंड 20% ऑफ दिस इनकम ऑन फूड, वो खाने पे जो है 20% खर्च किया। चलो ठीक है, एक आदमी खाने पे 20% खर्च किया, एंड 5% और रिमेनिंग बचे हुए का 5%, हाँ तो ठीक है। ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है बचे हुए का 5% खर्च किया, एंड डोनेट 120 रुपये, ये जाने दो, ये परसेंटेज में नहीं है ना, इस डेटा को भी नहीं पढ़ेंगे। एंड डोनेट 120 रुपीज़ एंड ही इज़ स्टिल येट विद 1400 रुपीज़, 120 रुपये दान दिया, तब भी उसके पास अभी 1400 रुपये बच रहे हैं, तो बताओ उसकी इनकम कितनी थी। तो ये परसेंटेज में डेटा नहीं है, तो इसको हम बाद में कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमेशा नंबर परसेंटेज से कंपेयर होगा। तो ये नंबर है, पहले परसेंटेज को देख लो। अच्छा, कुल मिला के ये डेटा कैसा है, ये डेटा बचा हुआ का है कि नहीं। वो अपनी इनकम का 20% खाने पे खर्च किया और बचे हुए का 5%, तो ठीक है, वेरी गुड। 20% का मतलब क्या हुआ भाई, 1/5। अच्छा, 1/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी इनकम 5 थी तो उसने 1 रुपये खाने पे खर्च किया। अगर उसकी इनकम 5 थी तो 1 रुपये ये खाने पे खर्च किया। अरे किया कि नहीं, ये 1 रुपये खाने पे खर्च किया, लेकिन आगे कह रहा है कि बचे हुए का, तो हमें बचा हुआ निकालना पड़ेगा। 5 में से 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 4। तो ये अनुपात किसका आया, उसकी इनकम का और बचे हुए पैसे का। आगे कह रहा है कि बचे हुए पैसे का 5% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। 5% का मतलब क्या होता है भाई, 5/100, 1/20। मतलब भाई अगर उसका 20 यूनिट बच रहा है तो इसी बचे हुए का 1 यूनिट वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, मतलब बचेगा कितना, 19। देखो बचा हुआ 20 है, क्योंकि बचे हुए का 5% कह रहा है, बचा हुआ अगर 20 है तो उसका 5% मतलब 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा है, तो 19 बच रहा है। अब देखो ये फ्रैक्शन रेशियो उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं, बचा हुआ और बचे हुए से 5%। अच्छा, हम बचा हुआ इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमेशा कह रहा है कि इसमें बार बार वही कह रहा है बचा हुआ, ठीक है ना, अदरवाइज इसको माइनस हम नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 19 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से अनुपात निकालें तो देखो ये कट रहा है सीधा सीधा, 4×5 = 20, तो भाई ये 25 आ गया और ये क्या आ गया, 19 आ गया। आप मुझे बताओ ये 25/19 क्या है। उसके पास शुरू में 25 रुपये था, दान उन देने के बाद, मतलब सॉरी खर्चा करने के बाद 19 रुपये बचा, 25 रुपये इनकम से 19 रुपये बचा। अब यहाँ पे आ जाओ, कह रहे रास्ते में 120 रुपये वो दान दे देता है और 1400 रुपये बच रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर वह दान नहीं देता तो, यदि वो दान नहीं देता तो, अगर वो दान नहीं देता, डोनेट नहीं करता, तो उसके पास कितना रुपए होता, तो 1400 रुपये तो उसके पास बच ही रहा था, 120 रुपये और बच जाता कि नहीं, दान ना देता तो कुल मिला के उसके पास कितना रुपए होता, 1520। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। इसका मिला के हम ये इसको क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके हम ये बोल सकते हैं, इतना खर्चा करने के बाद उसके पास इतना रुपए बचा अगर दान ना दिया होता। लेकिन हमारे इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास फाइनली कितना बच रहा है भाई, 25 रुपये लेके निकला था, 19 बच रहा है, 19 यूनिट, जबकि इसके हिसाब से 1520 बच रहा है ना। तो यही इसके हिसाब से 19 बच रहा है, ये बचा हुआ हिस्सा है, और ये उसकी इनकम थी शुरू में, और इसके हिसाब से 1520 रुपये बच रहा है। तो यही 19 यूनिट बराबर क्या हो गया हमारा, 19 यूनिट बराबर 1520। तो भाई हमें निकालना है कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम 25 है, तो भाई 19 यूनिट बराबर इतना, तो 25 यूनिट बराबर क्या होगा बताओ, 25 यूनिट बराबर होगा 1520/19 × 25, 19 8 152 होता है, 80 हो गया। तो इसका मतलब उसकी टोटल जो इनकम आ गई, उसकी टोटल जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई बताओ,
इनकम आ गई, वो आ गई 80, 15 अट्ठे 19 अट्ठे 152 होता है, तो ये 80 और गुड़े 25। अब यहाँ देखो एक ज़ीरो हो गया, और 25 अट्ठे कितना होता है भाई 200, तो 2000। इसका मतलब ये हुआ उस आदमी के पास 2000 रुपये था, 20% बेटे को 20% वो अपनी इनकम का फूड पे दिया, बचे हुए का 5% ट्रांसपोर्ट पे दिया, 120 रुपये डोनेट किया, तब भी उसके पास 1400 बचा, 2000 रुपये लेकर चला। तो आई होप ये क्लियर है। तो याद रखना ये जितना लिख रहे हैं, क्या इसमें इतना लिखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। ये जितना भी अनुपात है ना, ये अनुपात आप यहीं फ्रैक्शन पे लिख दोगे कि 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में से 1 चला गया, 4, 5:4। यहीं पे आप सॉल्व करके लिख सकते हो 5 इसका मतलब होता है 1/20, 20 में चला गया 19। बस इसको एक बार लिख के ये सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ 19 बराबर जो ये अब देखो 1400, 1520, तो 19 बराबर 1520, 19 अट्ठे आपको पता है 80, और 80 गुणे 25। बस आपको मेरे हिसाब से अगर थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तब भी आपको इतने करना पड़ेगा। ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं और इतना पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन अ लाइब्रेरी, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। तो एक लाइब्रेरी में 20% किताब हिंदी की है। चलो हम यहाँ लिख रहे हैं भाई हिंदी की 20% किताब है, चलो ठीक है, आर हिंदी, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 50% ना, बचे हुए का 50% इंग्लिश का। चलो ये भी है, इंग्लिश 50% है बचे हुए का, ठीक है, इंग्लिश, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए का 30% फ्रेंच में, फ्रेंच है 30% फ्रेंच। अब कह रहा है कि इफ़ रिमेनिंग 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब अब जितना बच रहा है इतना करने के बाद उसमें से 6300 किताब जो है किस में है? रीजनल लैंग्वेज में। मतलब 20% किताब उसका हिंदी में है, बचे हुए का 50% इंग्लिश का है, बचे हुए का 30% फ्रेंच में है। इसके बाद जो बच रहा है वो 6300 किताब किस में है? रीजनल लैंग्वेज। मतलब इसके बाद 6300 किताब बच रही है कुल मिला के। तो मुझे बताओ शुरू में टोटल लाइब्रेरी में कितनी किताब हैं? लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताब है? तो भाई एक बात बताओ, हिंदी 20% है, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कुल मिला के अगर हिंदी जो है, अगर हिंदी कुल मिला के अगर लाइब्रेरी में 5 किताब हैं तो उसमें से एक हिंदी है कि नहीं? 20% हिंदी में है, मतलब 1/5, मतलब पूरी लाइब्रेरी का एक हिस्सा, अगर 5 लाइब्रेरी का है तो उसका एक हिस्सा क्या है? हिंदी का। अच्छा, हमें हिंदी से नहीं मतलब, हम कह रहे हैं आगे कह रहे हैं बचे हुए का 50%, तो 5 में से एक हिंदी है तो बच कितना रहा भाई? 4, तो बचा हुआ हम यहाँ लगा देंगे 4। अब कह रहे हैं बचे हुए का 50% इंग्लिश में है, 50% का मतलब क्या होता है भाई? 1/2। मतलब अगर उसके पास उसके पास 2 किताब बचती तो उसमें से एक किताब इंग्लिश की होती। अब कह रहे बचे हुए का 30% फ्रेंच में है, 30% का मतलब हो गया 3/10। मतलब अब 10 बचता तो उसमें से 3 क्या होता भाई? फ्रेंच में होती, तो बचता कितना? 7। अभी यहाँ पे भी देखो 2 बच रहा है और एक इंग्लिश में होता तो बचता कितना? 1। इसलिए हम लिखें, ठीक है ना, हिंदी नहीं, बचा हुआ सब चल रहा है। तब बचे हुए का 3 फ्रेंच में हो गया तो 7 बच रहा है। अच्छा देखो, इससे ये बचा और जो बचा वो उसका ये पार्ट, इसमें से जो बचा उसका ये पार्ट। अगर हम इसको ऐसे अनुपात निकाल लें तो क्या निकल गया? कुछ कटेगा? ऑफ कोर्स कटेगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 से कट गया, और 2 5 ज़ा 10। तो कुल मिला के यहाँ पे 25 आ गया भाई, और यहाँ पे 7 आ गया। ये 25 क्या है भाई? ये 25 शुरू का डेटा है ना, शुरू से जो पिक किए थे 5 से। और ये 7 क्या है? सबसे लास्ट वाला। मैंने बताया ऐसे केस में सबसे शुरू और लास्ट का अनुपात आता है। शुरू क्या है? लाइब्रेरी में कुल किताब 5 थी ना, तो ये लाइब्रेरी की कुल किताब है, ये टोटल बुक है, ये टोटल बुक है। और ये 7 क्या है? बची हुई किताब है। फाइनली इतना बच रहा है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से इतना नहीं बच रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से भाई देखो, क्वेश्चन के हिसाब से 6300 किताब बच रही, ये दिख रहा है ना। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी किताब बच रही? 6300। अगर क्वेश्चन के हिसाब से 6300 बच रहा है तब यहाँ पे देख लो, और हमारे हिसाब से कितना बच रहा है? 7। तो यही 7 यूनिट बराबर क्या होगा? 6300। यही 7 यूनिट बराबर हो गया हमारा 6300। अरे होगा कि नहीं? हमसे पूछ रहे बताओ लाइब्रेरी में कुल कितनी किताब है,
लाइब्रेरी में 25, तो 25 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 25 यूनिट बराबर क्या होगा? तो बताओ 25 यूनिट बराबर क्या होगा? आप बताओ डायरेक्टली। 25 यूनिट बराबर होगा 6300/7 गुणे 25। तो ये 900 आ गया, 7 9 6300, कुल मिला के 25 9 ये कितना होता है भाई? 225। यही होगा ना, और 00। मतलब लाइब्रेरी में शुरू में कुल किताब 22,500 थी, जिसमें से इंग्लिश की 50%, बचे हुए का 30% फ्रेंच, और बचे हुए का जो है बचे हुए का 50% इंग्लिश, बचे हुए का 30% फ्रेंच में था। आई होप ये क्लियर है। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? अब इसमें भी आप देख सकते हो, ये सारे डेटा यहीं पे लिख के सॉल्व हो जाते हैं। आपको यहाँ जो हम लिख रहे हैं केवल पूरा समझाने के लिए, ये वेस्ट है, ये सब आपको पता है, बस आपको इतना लिखना पड़ता है, इतना। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन अ लाइब्रेरी 3 नहीं 30 है। इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक इंग्लिश, 50% आर हिंदी एंड रिमेनिंग। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना? क्वेश्चन में कह रहा है किसी लाइब्रेरी में 30% इंग्लिश की किताब है। चलो ठीक है भाई, इंग्लिश की किताब 30% है, हमने लिख दिया ये 30%, ठीक है? 30% इंग्लिश की किताब है एंड 50% आर इन हिंदी। इसमें कहीं बचा हुआ लिखा है? बचे हुए का नहीं, बचे हुए का नहीं है ना। देखो 30% किताब इंग्लिश का है, 50% आर इन हिंदी, और हिंदी की कितनी किताब है भाई? 50%। बचे हुए का नहीं। अब कह रहा है अब जो किताब बच रहा है वो 500 किताब, इसके अलावा जो किताब बच रहा है वो 500 किताब है, और 500 किताब किस में है? अदर लैंग्वेज में। किसी लाइब्रेरी में 30% किताब जो है इंग्लिश की है, 50% हिंदी की है, और बची हुई 500 किताब जो है दूसरी भाषा में है। तो मुझे बताओ कुल कितने की लाइब्रेरी में किताब थी? तो सिंपल सी बात, यहाँ पे तो समझिए, यहाँ तो बचे हुए का हिस्सा नहीं है ना। तो एक बात बताओ, 30% किताब अंग्रेजी का है, 50% किताब हिंदी का है, तो टोटल कितनी किताब हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर है? इंग्लिश और हिंदी मिला के टोटल 80% है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? हम डायरेक्ट ऐड क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि बचे हुए का हिस्सा इसमें नहीं कह रहा है। तो आप मुझे बताओ भाई, इस 80% का मतलब क्या होता है? 80/100 तो 4/5 होता है कि नहीं? अच्छा, इस 4/5 का मतलब क्या है? कि अगर लाइब्रेरी में 5 किताब है, इस 4/5 का मतलब क्या होता है? बताओ, आप खुद बताओ। अगर लाइब्रेरी में 5 किताब है तो उसमें से 4 किताब हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर है। ये इसका डेटा है ना। 4 किताब हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर है, तो बची हुई किताब कितनी है भाई? 1 है कि नहीं? 5 में से 4 हिंदी अंग्रेजी है, तो 1 किताब बच रहा है। तो जबकि ये बचा हुआ किताब ही पूरी लाइब्रेरी का किताब है, ये टोटल बुक है, और ये क्या है? बचा हुआ है, ठीक है ना? जबकि इसमें कह रहा है कि 500 किताब बच रही, 1 यूनिट नहीं 500। तो भाई यही हो गया, 1 यूनिट बराबर 500 किताब। हमसे पूछ रहा है लाइब्रेरी में कुल कितनी किताब है, तो हमारे हिसाब से लाइब्रेरी में 5 किताब है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा? 5 यूनिट बराबर होगा 500 गुणे 5, तो कितना आ गया? लाइब्रेरी में कुल 2500 किताब है। समझ में आया? आई होप क्लियर है, ठीक है ना? नेक्स्ट चलो यहाँ पे आ जाओ। योगेश नवानी गिव्स 35% ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ, 50% ऑफ हिज सन रिमेनिंग। इसमें भी देखो बचा हुआ का नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। योगेश नवानी जो है अपने पैसे का 35% हिस्सा अपनी बीवी को दे देता है। बीवी को कितना दिया भैया? 35%। और टू हिज वाइफ एंड 50% टू हिज सन, और सन को कितना दिया? 50%। यहाँ तक बचा हुआ कहीं नहीं लिखा है। योगेश नवानी अपनी इनकम का 35% अपनी बीवी को दिया, 50% बेटे को दिया, ठीक है? उसके बाद उसके पास 450 रुपये बचा जो अपने लिए रखा हो। तो बताओ उसकी इनकम कितनी थी? मतलब शुरू में नवानी के पास कितना पैसा था? अभी समझे, इसमें बचा हुआ नहीं है कहीं पे भी। अपनी इनकम का 35% बीवी को दिया, 50% बेटे को दिया, उसके बाद उसके पास 450 बच रहा है। तो बताओ टोटल दिया कितना? उसने टोटल कितना पैसा दिया? तो अगर हम कहें वाइफ और सन को मिलाकर उसने टोटल कितना % पैसा दे दिया, तो दोनों जोड़ दो, 85% दे दिया कि नहीं दे दिया? यस या नो? क्लियर है? अच्छा, इस 85% का मतलब क्या होता है भाई?
85/100, ये हो गया। 5 से काट दो, 17/20 आया कि नहीं। आप मुझे बताओ इस 17/20 का क्या मतलब हुआ कि अगर योगेश नवानी के पास 20 रुपये था तो उसने 17 रुपये अपने बीवी और बच्चे को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 3। अरे 20 में से 17 बीवी बच्चे को दे दिया तो 3 ही तो बचा ना। ये क्या रेशियो है? ये उसकी इनकम का, मतलब उसके पैसे का, अपनी मनी का, उसका जो टोटल अमाउंट है शुरू में, टोटल अमाउंट का, और ये क्या है? उसके पास बचा हुआ। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है उसके पास 450 ही रुपये अपने लिए बचता है, तो यही 3 यूनिट बराबर 450। तो भाई कह रहा है उसको शुरू में उसके पास कितना पैसे था, तो 20 यूनिट बराबर क्या होगा बताओ? 20 यूनिट बराबर होगा 450/3 × 20। इसी को हल कर लो, 15 आ गया, 15 है ना। तो कुल मिला के कितना आया? 150 × 20। कैलकुलेशन आई होप आपको आता है। इसमें 2 जीरो हो गए, 15 दूनी 30, 3000। मतलब योगेश नवानी के पास 3000 रुपये था, 35% बीवी को दिया, 50% बेटे को दिया, और 450 रुपये अपने लिए खुद बचा पाया। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तभी क्लियर होगा। इसमें सब क्लियर हो जाएगा अगर इसको ध्यान समझ लिए। मृदुल स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड थिंग्स। घरेलू खर्च में वो 50% खर्चा करता है। मृदुल जो है वो घरेलू खर्च पे 50% खर्च करता है। मतलब हाउस होल्ड पे हम लिख दे रहे हैं हाउस होल्ड, ठीक है ना। घरेलू खर्च पे वो अपनी इनकम का 50% खर्च करता है, ये हमने ले लिया, चलो ठीक है। एंड 50% ऑफ बैलेंस, बैलेंस का मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ तो हम तुरंत कॉमा लगा देंगे जिससे हमें यहाँ इसको ना पढ़ना पड़े दोबारा समझाने के लिए, ठीक है ना। बचा हुआ कह रहा है इसलिए बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है, चलो ठीक है। बचे हुए का 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है, गुड। 25% ऑन इंटरटेनमेंट। अब देखो बचा हुआ नहीं लिखा आगे, बचे हुए का तो 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, लेकिन अब यहीं से कंटिन्यू है कि फिर 25% इंटरटेनमेंट खर्चा किया। इंटरटेनमेंट पे उसने 25% खर्च किया, और फिर 10% स्पोर्ट्स पे खर्च कर दिया, स्पोर्ट्स पे 10% खर्चा कर दिया, ठीक है ना। एंड सेव्स द रिमेनिंग 900, और फाइनली उसके पास 900 रुपये बचे। भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं समझने की, अब वो तो हो गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है मृदुल अपने हिस्से का अपनी इनकम का 50% जो है घरेलू खर्च पे करता है, बचे हुए का 50% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है, 25% एंटरटेनमेंट पे, और 10% स्पोर्ट्स पे खर्च करता है। मतलब 50% खर्चा करने के बाद जो बच रहा है ना, उसका 50% इस पे, 25% इस पे, 10 इस पे। तो आपसे एक बात अगर पूछें हम, तो ये तो बचा वाला है, लेकिन ये सब तो बचा वाला नहीं है ना। बचे हुए का टोटल हिस्सा कितना खर्चा हुआ, एक ना कर दें इसको। तो भाई हाउस होल्ड पे वो 50% खर्च किया, बाकी जो पैसा बच रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पे मिलाकर इन तीनों को जोड़ दो, 50, 10, 60, और ये हो गया 85। अब इसको दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, मृदुल अपनी इनकम का 50% घरेलू खर्च में और बचे हुए का 85% ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पे खर्चा कर रहा है। अरे क्लियर है। तो जहाँ बचा हुआ नहीं था देखो कंपाइल हो गया अपने आप। अब मुझे बताओ इस 50% का मतलब क्या होता है भाई। इस 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। हो गया कि नहीं। 1/2 का मतलब दोस्त हुआ क्या, 1/2 का मतलब मृदुल के पास 2 रुपये था, तो उसने उसमें से 1 रुपये खर्चा कर दिया घरेलू में, तो बताओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम बचा हुआ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे लिखा है बचे हुए का 85%, मतलब इतना मिला के 85%, ठीक है ना। 1 रुपये घरेलू खर्च में तो बचा 1 रुपये, ये उसकी टोटल इनकम है, ये खर्च करने के बाद, घरेलू खर्च करने के बाद पैसा है। जब 85% अभी हम किए थे, फिर से हम कर लेना चाहे तो 85/100, अगर 5 से काट दो
13 17 17 आया था ना सब बटे 20। मतलब ये हुआ कि 2 में से 1 बच रहा है और फिर जो बच रहा है 20 बच रहा है ना, बचे हुए का 85% मतलब 17 रुपये उसने इस पे खर्चा कर दिया। तो 20 में से 17 खर्चा कर दिया तो क्या बचा भाई? 3 बचा कि नहीं बचा? अरे यस या नो? तो आप मुझे बताओगे बस एक चीज़ यहाँ पे कि बचा हुआ बचे हुए से मतलब सही है। अब 20 दूना कितना हो गया? 40 और यहाँ 3 का नाम 3। ये किसका अनुपात आया? ये अनुपात आया कि मृदुल के पास इतनी इनकम थी, मतलब शुरू में इतना पैसा था जिसमें से अब उसके पास इतना बचा हुआ है। बचा हुआ निकाल रहे हैं ना, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है अभी उसके पास 900 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अभी उसके पास कितना बच रहे हैं? 900 बच रहे हैं, जबकि हमारे हिसाब से 3 यूनिट बच रहे हैं। तो भाई यही 3 यूनिट बराबर 900। भाई 3 यूनिट बराबर 900 रुपये। तो आपसे पूछ रहे हैं इनकम बताओ, तो 40 यूनिट बराबर क्या होगा? 40 यूनिट बराबर 900 बटे 3 गुणे 40। इसी को सॉल्व कर लो, ये 300 आ गया। अरे यही है ना? तो कुल मिला के उसकी टोटल इनकम कितनी होगी बताओ? उसकी टोटल इनकम हो गई, शुरू में जो पैसा था उसके पास वो कितना हो गया? 40 यूनिट था। 40 यूनिट का मतलब 3 गुणे 300 गुणे 40। तो 4 3 12 और 3 0। मृदुल के पास शुरू में इतना रुपए था, ठीक ना, जिसमें 50% उसने किस पे खर्चा कर दिया? घरेलू पे। बचे हुए का 85% कई चीज़ों पे खर्चा किया थे। 900 रुपये बच रहा था, मतलब 12,000 रुपये लेकर वो शुरू में चला। ठीक है ना? आई होप क्वेश्चन क्लियर है एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना? नेक्स्ट, इसमें भी ये सब कुछ लिखना पड़ता है, आप खुद बताओ। 50% का सीधा सा मतलब होता है 1/2। ठीक है ना? 50% का सीधा सा मतलब हमारे पास होता है 1/2, और उसके बाद हम सीधा कर देते भाई ये बचे हुए का तो 50 10 60 85%, और 85% का मतलब 17/20। मतलब 2 में से 1 खर्चा कर दिया तो 1 बचा, और 20 में 17 खर्चा कर दिया 3 बचा। तो यहाँ से देख लो 40 रेशियो कितना आ गया? 3 आ गया, और 3 बराबर 900 तो 1 बराबर 300, 12,000। बस यही इतना करना पड़ता, देख रहे हो क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं? ये जो हम लिख रहे हैं ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, उसमें से जो बाकी लोगों काफ़ी लोगों की ऐसा लगेगा कि बार बार वही चीज़ें हम बता रहे हैं, लेकिन इसका लॉजिक ये है कि कोई कहीं से भी शुरू करे कम से कम समझ में तो आए उसे। देखो इसमें कुछ खास नहीं। सक्सेसिवली डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, बट्टा ना, बट्टा जिसको बोलते हैं। तो सक्सेसिवली डिस्काउंट का मतलब होता है कि जैसे एक सामान हमने 30 रुपये का लिया, एग्जाम्पल, अभी हम इसको हटाते हैं, एक सामान हमने 30 रुपये का लिया, उसने 5 रुपये की छूट दी, उसने जो है कुछ परसेंट की छूट दी, मतलब कुछ परसेंट की छूट दी, ऐसा लिखते हैं, कुछ परसेंट की उसने छूट दी। तो भाई मान के चलो छूट देने के बाद वो सामान पड़ा हमें 27 रुपये में। फिर छूट देने के बाद जितना हमें देना पड़े, फिर उसने उस पर कुछ परसेंट की छूट दे दी। फिर छूट इस पे मिली कि अब इस पे मिली? इस पे मिली ना, बचे हुए पे, तो फिर कुछ सामान का हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बट्टा। सक्सेसिवली, सॉरी पेन कहाँ गया ये वाला, सॉरी, हाँ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिवली डिस्काउंट। इसका मतलब बट्टा। बट्टा का मतलब ये हो गया कि एक छूट देने के बाद जो भी बचता है नेक्स्ट पे निकालते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है सक्सेसिवली 14 होल 2 बाई 7, 11 होल बाई 9 एंड 12 होल 1 बाई 2 डिस्काउंट इज इक्वल टू। कह रहा है इस प्रकार तीन अलग अलग तरह का डिस्काउंट दिया गया सक्सेसिवली, मतलब एक के ऊपर एक दिया गया। तो बताओ तीनों मिलाकर फाइनली एक डिस्काउंट कितना होगा? तीनों मिलाकर एक डिस्काउंट कितना होगा? अब ये बताओ 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा, इसका मतलब हो गया 1/7। 1/7 का मतलब 7 रुपये का सामान था, तो 1 रुपये डिस्काउंट दिया, तो मतलब उसे कितना रुपये देना पड़ेगा भाई? 6 रुपये ही देना पड़ेगा कि नहीं? 7 रुपये का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया तो 6 रुपये देना पड़ेगा। 7 रुपये का सामान 6 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जो 6 रुपये देना पड़ेगा उस पर फिर 11 से इतने का वो छूट मिल गया, 11 से 1/9% का।
और 11/1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9। तो अगर 9 रुपये अब देना पड़ता तो उस पर 1 का डिस्काउंट पड़ गया, मतलब अब 8 देना पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा है उसके बाद फिर 12.5% की छूट मिल गई। 12.5% का मतलब क्या होता है भाई? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 होता है ना। मतलब कि 8 अगर अब देना पड़ता तो उस पर एक फिर डिस्काउंट मिलता, अब 7 देना पड़ेगा। अरे यस या नो? तो इसका मतलब अब इसको अगर सॉल्व कर लो, देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इधर 3 आया, इधर 2 आया। अच्छा ये 3 2 क्या आया? ये 3 2 आया को सामान शुरू में जो है वो शुरू में सामान 3 रुपये का था और डिस्काउंट देने के बाद अब मुझे 2 रुपये देना पड़ रहा है। टोटल डिस्काउंट इतना फालतू जितना डिस्काउंट था, टोटल डिस्काउंट देने के बाद अब 2 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे बताओ एक डिस्काउंट अगर देना होता तो इसी के बराबर एक डिस्काउंट कितना होता? तो अगर एक डिस्काउंट देना होता तो भाई एक बात बताओ, 3 रुपये का सामान 2 रुपये का मिल रहा है तो कितना डिस्काउंट हो रहा है? एक डिस्काउंट हो रहा है। अच्छा किस पे? 3 पे। 1 रुपये का डिस्काउंट 3 पे हो रहा है ना। तो 1/3 को परसेंट में नहीं चेंज कर सकते, 1/3 को ही तो बोलते हैं हम। 33 सही 1/3%, मतलब एक डिस्काउंट ही है। चाहे ऐसे कर लो चाहे गुणे 100 कर दो परसेंट, मतलब आपको पता है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणे 100 करते हैं। तो बात वही हुई मेरे हिसाब से। अब तक तो ये याद हो जाना चाहिए था आपको। कोई डाउट सक्सेसफुली डिस्काउंट में? नेक्स्ट।